मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म मथुरा में लिया, पल्ले बड़े वो गोकुल में और राज उन्होंने द्वारका पर किया। पर एक सवाल जो हम सबके मन में अक्सर आता है वो यह है कि जिस भव्य और दिव्य नगरी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था वो समुद्र में क्यों समा गई, वो कहां गई? अरे, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ? इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातनी शोल में। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। मित्रों, द्वारका नगरी श्री कृष्ण की कर्मभूमि के नाम से भी विख्यात है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया तब जरासंध ने प्रण लिया कि वो कृष्ण और यदुवंशियों का समूल नाश कर देगा। जब भी जरासंध को अवसर मिलता वह मथुरा और यदुवंशियों पर आक्रमण कर देता। अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इस स्थिति में यदुवंशियों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ देना ही बेहतर समझा। मथुरा छोड़ने के बाद उन्होंने समुद्र किनारे एक दिव्य और भव्य नगर की स्थापना की जिसका नाम द्वारका रखा गया। यहां आकर वे अपने प्रियजनों के साथ सुकून से जीवन यापन करने लगे। फिर वक्त का पहिया घूमा। लगभग 36 वर्षों तक कुशलतापूर्वक राज्य का संचालन करने के बाद एक दिन अचानक उनके देह त्यागने के बाद वैभवशाली द्वारका नगरी भी समुद्र में समा गई। मित्रों, पौराणिक ग्रंथों में इस घटना से संबंधित दो कथाएं हैं। पहली माता गांधारी का श्री कृष्ण को दिया गया श्राप और दूसरी कथा है ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र शाम को दिए गए श्राप की। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद महर्षि व्यास के शिष्य संजय ने जब गांधारी को बताया कि पांडव अपने साथियों और द्रौपदी सहित हस्तिनापुर आ चुके हैं तो उन्हें बड़ा मानसिक कष्ट हुआ। फिर भी किसी तरह उन्होंने अपने मन को संभाला। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण भी हैं तो वे तिलमिला उठीं और उनका मन प्रतिशोध के लिए लालायित हो उठा। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा कि जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है वैसे ही तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। तुम्हारी यह आलीशान द्वारका नगरी समुद्र में डूब जाएगी। गांधारी के इतना कहने के बाद श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माता, मुझे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके इस श्राप को सहर्ष स्वीकार करता हूं। इसके बाद वे द्वारका की ओर प्रस्थान कर गए। एक बार की बात है, महर्षि विश्वामित्र, कंद और देवर्षि नारद द्वारका आए और भ्रमण पर निकले। वहां कृष्णपुत्र सांप अपने साथियों के साथ मौजूद थे। उन्होंने ऋषियों के साथ मजाक करने की योजना बनाई। ऋषियों ने जब देखा कि ये युवक उनका अपमान कर रहे हैं तो क्रोधित होकर उन्होंने उसे श्राप दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र वृष्ण और अंधक वंशी पुरुषों का नाशक करने के लिए एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा जिससे तुम जैसे क्रूर, अहंकारी और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार करेंगे। भगवान कृष्ण और बलराम के सिवा सब लोगों पर उस मूसल का प्रभाव होगा। जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा, यह जरूर सत्य होगा। श्राप के फलस्वरूप ही सामने मूसल उत्पन्न किया गया। लेकिन जब यह बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने मूसल को चुराकर चुपचाप समुद्र में फेंकवा दिया। साथ ही घोषणा करवा दी कि आज से कोई भी यदुवंशी अपने घर में मदिरा का उत्पादन नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति छिपकर मदिरा तैयार करेगा उसे मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। इसके बाद द्वारका में अशुभ घटनाएं घटने लगीं। कभी तेज आंधी आती तो कभी तेज तूफान। चूहों की संख्या इतनी बढ़ गई कि मनुष्यों से ज्यादा चूहे दिखने लगे। सोते हुए मनुष्यों के बाल और नाखूनों तक को चबाने लगे। पूरी द्वारका नगरी में अजीब घटनाएं घटित होने लगीं। गायों के पेड़ से गधे, कुत्तों से बिलाव और मेवों के गर्भ से चूहे पैदा होने लगे। यदुवंशी तामसिक क्रिया में संलिप्त रहने लगे। जब भगवान कृष्ण ने नगर में इन अपशकुनों को देखा तो उन्होंने सोचा कि गांधारी के श्राप का सत्य होने का समय आ गया है। इन अपशकुनों को देखकर और पक्ष के 13वें दिन अमावस्या का संयोग जानकर श्री कृष्ण काल की अवस्था पर विचार करने लगे। उन्होंने देखा कि इस समय वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था। फिर गांधारी के श्राप को सत्य करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी।
भगवान कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ आकर निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ में रहते हुए एक दिन जब वंशी आपस में वार्तालाप कर रहे थे, तभी साथी ने कृतवर्मा का उपहास और अनादर कर दिया। कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द मुंह से निकाल दिए जिनसे साथी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने कृतवर्मा का वध कर दिया। यह देख वंशियों ने साथी को चारों ओर से घेर लिया और उन पर आक्रमण कर दिया। इस दृश्य को देखकर श्री कृष्ण के पुत्र प्रतिम उनकी सहायता के लिए दौड़े, लेकिन वंशियों की संख्या अधिक होने के कारण उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा और अंत में वे मारे गए। अपने पुत्रों की मृत्यु से श्री कृष्ण को अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने एक मुट्ठी घास उखाड़ ली। जैसे ही घास हाथ में आई, वह लोहे का मूसल बन गई। मित्रों, आरसी द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही ऐसा हो रहा था। मूसल इतना शक्तिशाली था कि उसके एक ही वार से किसी का वध हो सकता था और इस प्रकार यदुवंशी आपस में युद्ध करके मरने लगे। श्री कृष्ण के देखते ही देखते यदुवंशियों की मृत्यु हो गई। इसके बाद श्री कृष्ण का रौद्र रूप देखने को मिला और उन्होंने सभी सूरमाओं का वध कर डाला। अंत में श्री कृष्ण और उनके सारथी दारुक ही शेष बचे। भगवान कृष्ण ने दारुक से कहा, तुम इसी क्षण हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को सारी घटना विस्तार से बताकर उसे यहां ले आओ। दारुक ने उनकी आज्ञा का पालन किया। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम को उसी स्थान पर रहने के लिए कहकर अपने महल वापस लौट आए और पिता वसुदेव को सारी घटना से अवगत कराया। इसे सुनकर वसुदेव जी को बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने अपने पिता से कहा कि जब तक अर्जुन नहीं आता तब तक स्त्रियों की रक्षा का दायित्व आप संभालिए, क्योंकि वन में बलराम प्रतीक्षारत हैं। नगर में स्त्रियों की चीख पुकार मच गई। श्री कृष्ण ने स्त्रियों को सांत्वना देते हुए कहा, घबराइए मत, अर्जुन आने वाले हैं और वे सब संभाल लेंगे। इतना कहकर वे वन की ओर चल पड़े। जब कृष्ण वन में पहुंचे तो देखा कि बलराम जी समाधि में लीन हैं। अचानक उनके मुख से एक सफेद रंग का सर्प निकला और समुद्र की ओर चला गया। मित्रों, वह कोई सामान्य सर्प नहीं था, उसके हजारों मस्तक थे। समुद्र में जाकर उसने स्वयं को अभिवादन किया। कुछ ही देर में बलराम ने अपने शरीर को त्याग दिया। श्री कृष्ण ने वन में अकेले विचरण करते हुए गांधारी के श्राप के बारे में चिंतन किया और महायोग की अवस्था में धरती पर लेट गए। तभी जरा नामक एक शिकारी अपने शिकार की तलाश में वहां पहुंचा। दूर से उसे लगा कि वहां कोई हिरण है और उसने बाण चलाया, पर जब उसने अपने शिकार को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो वह श्री कृष्ण थे। यह देखकर उसे बड़ा पछतावा हुआ। भगवान ने उस शिकारी को आश्वासन दिया और स्वयं परमधाम चले गए, जहां कई मुनि और देवताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। फिर वह शिकारी हस्तिनापुर गया और पांडवों को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसे सुनकर पांडव बड़े दुखी हुए। दूसरी तरफ अर्जुन भी द्वारका पहुंच गए थे। वहां की स्थिति देखकर उनके मन को बड़ा दुख हुआ। श्री कृष्ण की रानियों ने जब अर्जुन को देखा तो उनकी आंखों से भी अश्रुओं की धारा निकल पड़ी। इस दृश्य को देखकर अर्जुन की आंखें भी नम हो गईं। पूरा माहौल शोकमय हो गया। वासुदेव भी वहीं उपस्थित थे। उन्होंने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश बताते हुए कहा कि द्वारका नगरी समुद्र में डूबने वाली है, इसीलिए आप नगरवासियों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। वासुदेव जी की बातें सुनकर अर्जुन ने दारुक से सभी मंत्रियों को बुलवाने के लिए कहा। मंत्रियों के आने पर अर्जुन ने कहा कि मैं सभी नगरवासियों को यहां से इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा, क्योंकि शीघ्र ही यह नगरी समुद्र में समा जाएगी। इसके बाद सभी मंत्री अर्जुन की आज्ञा का पालन करने लगे। अर्जुन ने द्वारका के महल में ही रात बिताई। अगली सुबह श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए। अर्जुन ने विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। वासुदेव जी की पत्नी देवकी, भद्रा, रोहिणी ने मदिरा की चिता पर बैठकर सती हो गई। इसके बाद अर्जुन ने प्रभास तीर्थ में मरे हुए यदुवंशियों का भी अंतिम संस्कार किया। 7वें दिन अर्जुन श्री कृष्ण के परिजनों और सभी नगरवासियों को लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। उनके जाते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। इस दृश्य ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। मित्रों, इस प्रकार से
सच्ची द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। आज भी सनातन धर्म के इस समृद्ध और संपन्न प्रतीक के कई साक्ष्य समय समय पर सामने आते रहते हैं। 1963 में द्वारका नगरी का सबसे पहला उत्खनन डेक्कन कॉलेज, पुणे के आर्कियोलॉजी विभाग और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल विंग को समुद्र में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट संरचनाएं मिली, जिसके बाद पूरा नगर खोज लिया गया। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कथा पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही और भी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल सनातनी सोल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।